खुदावंद के कदूस मुहीब लासानी नाम में आप सबकी सलामती हो। अज़ीज़ों, आज हम सीखेंगे अपने अहद को समझें। कलाम खुदा में से हमारा मरकज़ी हवाला। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला आम खत, उसका 11 बाब और उसकी 25 आयत। नया अहद, ये जाने पहचाने अल्फाज हैं, लेकिन क्या हम हकीकत पे इसका मतलब जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते, क्योंकि अगर हम जानते तो हम में से हर एक का बहुत मज़बूत ईमान होता। खुदा के वादों पर ईमान लाने के लिए कोशिश करने की बजाय हम इब्राहिम की मानद होते। मज़बूत ईमान वाले और इस बात को समझते कि जो खुदा ने वादा किया है वो उसे पूरा करने में कादिर है। पौलुस रसूल का रोमियो के कलीसिया के नाम खत, उसका 4 बाब और उसकी 20 और 21 आयत। यही एतमाद था जो इब्राहिम में पैदा हुआ जब खुदा ने उसके साथ अहद बांधा। वो हमारे अहद से कमतर अहद में था, क्योंकि वो जानवरों के खून के साथ बांधा गया। फिर इस अहद के वसीले शक करने वाला इब्राहिम ईमान का बाप इब्राहिम बन गया। क्यों? इसलिए कि इब्राहिम उस अहद की अहमियत को समझ गया था जो हम नहीं समझ सके। इब्राहिम ये जानता था कि खून के अहद का मतलब है कि आपने पूरे तौर से हमेशा के लिए अपना आप किसी दूसरे को दे दिया। जब आप ऐसा अहद बांधते हैं तो कोई भी चीज़ आपकी नहीं रहती, बल्कि आपका जो कुछ भी था या आपको मिलना था, इस सब में आपके अहद का साथी बराबर का हिस्सेदार हो जाता है। इब्राहिम के ज़माना में अहद बांधने की रस्म में दोनों साथी आपस में कुर्ते बदलकर अपना अख्तियार दूसरे को देने के बाद हथियारों के तबादला से ये भी ज़ाहिर करते कि एक के दुश्मन अब दूसरे के दुश्मन हैं और एक की जंग दूसरे की जंग है। वो कुर्बान किए हुए जानवर के खून पर से गुज़रते और मरने तक एक दूसरे के साथ वफ़ादार रहने का अहद करते। जब खुदा ने इब्राहिम के साथ अहद बांधा तो इब्राहिम जानता था कि अब शक की कोई जगह नहीं। खुदा ने ये बात साबित कर दी कि वो उसका खुदा है। उसने सब कुछ इब्राहिम को दिया। उसने इब्राहिम के साथ अपने आप को ऐसे रिश्ते में बांध लिया जो कभी मिटने वाला नहीं था। इब्राहिम इस अहद के रिश्ते को जानता था और वो ये बात मान गया कि खुदा के वादों पर भरोसा किया जा सकता है। इस बात से वो रूहानी तौर पर और मज़बूत हो गया। क्या आप चाहते हैं कि आप भी इब्राहिम की तरह ईमान में मज़बूत हों? फिर उस अहद को समझें जो आपका खुदा के साथ है। उसको कलाम में पढ़ें और फिर पाक रूह को मौका दें कि आप पर वाज़िया करे कि यीशु मसीह की कुर्बानी से किस तरह आपका खुदा के साथ अहद बांधा। पाक रूह आपको समझाए कि जब यीशु ने अपना नाम आपको दिया, यूहन्ना उसका 16 बाब उसकी 23 आयत, अपना अख्तियार दिया। मत्ती की इंजील उसका
28 باب اس کی 18 سے 20 آیت، اپنے ہتھیار دیے افسیوں اس کا 6 باب اس کی 10 اور سے 17 آیت۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ جان لیں گے کہ یسوع میں یہ نیا عہد ہے جو اس کے خون سے باندھا گیا، تو پھر آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ عزیزو، آج ہم کلام کا مطالعہ میں پالوس رسول کا عبرانیوں کی کلیسیا کے نام خط اس کا 10 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 23 آیت تک مطالعہ کریں گے۔ عزیزو، یہ کلام کا مطالعہ ہمیں ہمارے موضوع کو سمجھنے میں مزید رہنمائی کرے گا۔ آمین۔ خداوند کے اس پاک کلام کے پڑھیں، سنیں، سمجھے اور اس کو قبول کیے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ اگر آپ کو ہمارے اس چینل سے خداوند کے کلام کو سمجھنے میں مدد مل رہی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم مزید خداوند کے کلام کو پھیلانے میں مزید ویڈیوز بنا سکیں۔